हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केएस कंपटीशन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम वन बाई वन आज समझेंगे और जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कैलेंडर क्या होता है? वर्ष, माह और दिन के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करने का एक साधन है। भारत में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो परीक्षाओं में कैलेंडर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो देख लीजिए। दिन, माह, वर्ष, शताब्दी से संबंधित प्रश्न, काल्पनिक तिथियों से संबंधित प्रश्न, समान वर्ष वाले प्रश्न, समान माह वाले प्रश्न, वर्ष और शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन से संबंधित प्रश्न, के और से शब्दावली से संबंधित प्रश्न। तो दिन, माह, वर्ष, शताब्दी से संबंधित प्रश्न के क्या आते हैं? तो आपको एक डेट दे दी जाएगी, उसमें कौन से उस डेट को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से प्रश्न आते हैं। काल्पनिक तिथियों से संबंधित प्रश्न, काल्पनिक तिथियों को मान के बताया जाएगा कि उस दिन कौन सा दिन था, तो इतने दिन बाद या इस डेट को कौन सा दिन होगा। समान वर्ष वाले प्रश्न में इसमें वो प्रश्न आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि 2000 जैसे 2019 का कैलेंडर आगे किस वर्ष में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं या पीछे किस वर्ष में प्रयोग सकते हैं, या 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। समान माह वाले प्रश्न इसमें आता है, जैसे जनवरी का महीने का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, इस टाइप से प्रश्न आते हैं। वर्ष और शताब्दी के पहले और अंतिम दिन पूछे जाते हैं, पहले दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा। के और से शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कल से 2 दिन के पहले शनिवार था, तो परसों से 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं दिन, माह, वर्ष, शताब्दी से संबंधित प्रश्न। कोई भी आपको डेट दी रहती है और उसको हम लोगों को दिन निकाल के बताना पड़ता है। जैसे कहा जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम लोगों को निकालना होता है। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को, भाई कंपटीशन में ज़्यादा समय तो होता नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं। वर्ष के महीनों से संबंधित कोड। वर्ष में, एक वर्ष में ये तो सबको मालूम ही है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो महीनों का कोड आपको याद करना है। जब आपको कोई भी डेज निकालना है तो आपको महीने का कोड याद करना पड़ेगा। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइप से लिखा हो। यहाँ पे सामान्य वर्ष में इनके कोड क्या रहेंगे? कोड क्या रहेगा? 1440225, इस टाइप से। तो आपको इनको याद कैसे करना है? आपको इनको याद करना है 144, पहले 3 महीने का 144, अंतिम 3 महीने में इसमें 2 प्लस कर देंगे 146, और बीच में 3 महीने का 025, और इसमें 11 प्लस कर देंगे, अगले 3 महीने का निकल आएगा। आया समझ में? रटना नहीं है, एक दो बार जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। पहले 3 महीने का 144, नीचे के बाद के 3 के महीने का 146, और बीच के 3 महीने का 025, इसमें 11 प्लस कर देंगे तो 036। मतलब हमको इसको रटना नहीं है। और लीप वर्ष और या आदि वर्ष जैसे हम लोग कहते हैं, उसमें केवल 2 मंथ का कोड चेंज होता है, वो भी 1 माइनस हो जाता है। जैसे जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस होता है, और रेस्ट ऑफ जो भी मंथ रहेंगे उनके सेम रहेंगे। तो हमको एक कोड याद करना है, फ़ोन नंबर से याद कर लो, 144 146 और 025 और 036। तो ये याद हो जाएगा, एक दो बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद दिनों का कोड, तो ये तो हम लोगों को मालूम ही है कि हम लोग सप्ताह के कब से शुरू करते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस टाइप से शुरू करते हैं। तो रविवार को हम लोग फर्स्ट डे मानते हैं, सोमवार को सेकेंड डे मानते हैं, इस टाइप से इनका कोड हो जाता है। रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, ऐसे 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 ऐसे। शनिवार का 7 या 0,
क्योंकि वीक में 7 ही डेज होते हैं, और जब हम लोग कोई भी नंबर निकालते हैं, जब उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो भी शेषफल आएगा तो वो कभी 7 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो अगर 7 या 0 शनिवार का कोड होता है। अब हम लोग देखते हैं कैलेंडर कि किसी भी डेट को दिन निकालने के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता होती है, किन किन राशियों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तारीख। तो तारीख जो जो डेट दिया रहेगा, जैसे दिया गया 15 अगस्त तो 15 हो गई। माह है, माह में हम लोग को माह नहीं लेना, माह का कोड याद रखना है। तो जैसे जनवरी दिया जाए तो 1 हो जाएगा, अप्रैल दिया जाए तो 0 हो जाएगा, जो भी है। तो माह का हम लोगों को कोड याद रखना है, बस माह का कोड रखना है। उसके बाद थर्ड दिया गया बर्थ। तो बर्थ में हम लोगों का क्या लेना है, वैसे जनरली हम लोग जब बर्थ लिखते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, तो हम लास्ट की 2 डिजिट ही बर्थ में लेना है। जैसे 2022 में हम लोग क्या लेंगे, 22 लेंगे। लीप ईयर को तो आप मालूम ही है आप लोगों को, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। बर्थ की जो 2 डिजिट होती हैं लास्ट में, उनमें हम लोग 4 से भाग देते हैं। और हम लोगों को किससे, भागफल से मतलब है। शेषफल को क्या आ रहा, कोई मतलब नहीं, जो ही भागफल आएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। जैसे 2022 में लीप ईयर हमें याद करना है, तो लीप ईयर कितना, वर्ष कितना हुआ, 22। तो 22 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो हम लोगों को 5 क्या होगी हमारी लीप ईयर। हमें जो भी शेषफल आ रहा है, शेषफल से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब होता है, केवल लीप ईयर मीन्स भागफल से। तो इसके बाद शताब्दी। शताब्दी में जिस शताब्दी ईयर का हमको दिन निकालना है। तो जो भी शताब्दी होती है, जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों को 2022 के किसी भी डेट का दिन निकालना है, तो शताब्दी कौन सी होगी, 2022 नहीं, 2022 तो वर्ष है, और शताब्दी कौन सी होती है, 2000। शताब्दी कौन सी हो जाएगी, 2000। अब बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, शताब्दी जो भी रहती है उसमें हम लोग 400 से भाग देते हैं, और भाग देने पर जो शेषफल आता है उससे मतलब हमें, यहाँ भागफल से नहीं। लीप ईयर में किससे मतलब होता है हमने, भागफल से। और शताब्दी में किससे मतलब होता है, शेषफल से। और ये आपको मालूम ही है, जब हम लोग 400 से भाग देंगे, या तो 0 बचेगा, या 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा। तो अगर शेषफल 0 आता है तो बस ये बस छोटा सा कोड याद रखना, वो मैं अभी आपको याद कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यदि शेषफल 0 आता है तो इसका कोड 6 है। अगर 100 आता है तो 4 है, 200 अगर 200 आता है तो 2 है, और 300 आता है तो 0 है। कैसे याद करना है, 64-20। कैसे याद करना है, 64-20। ठीक है। यदि 0 आएगा तो 6, और 100 आएगा तो 4, 200 आएगा तो 2, 300 आएगा तो 0। बस 64-20 याद करना, बस याद हो गया। अभी आपको लग रहा होगा जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आप लोगों को बस याद हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग निकाल के देखते हैं, इतनी देर से जो हम लोग सीख रहे हैं, क्या हम किसी भी डेट को कोई भी डेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अगर आपको डेट दी जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, हम लोगों को 5 राशियों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेट। डेट कितनी है, 15 है, तो 15 लिख दिया। उसके बाद में मंथ मीन मंथ का कोड। तो अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है। तो वो कोड आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो अगस्त का कोड कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद में हम लोग क्या लिखना, ईयर। तो ईयर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40, लास्ट 2 डिजिट तो 47। और इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना होता है, लीप ईयर। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, जो ईयर होता है इसमें 4 से हम लोग भाग देते हैं, जो भागफल आएगा वो लिखेंगे। तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो हमें कितना आया, 11 आया है। तो 11 क्या होगा, लीप ईयर हो गया। और इसके बाद में क्या, सेंचुरी कोड में शताब्दी का कोड हमें लिखना होता है। तो यहाँ शताब्दी कौन सी है, 1900 होगी भाई, 1947 वर्ष है, शताब्दी कौन सी होगी, 1900 होगी। तो 1900 हम लोग 400 से भाग देंगे, तो शेषफल कितना आएगा हमारा, 300 आएगा। 300 का कोड कौन सा है, 300 का कोड कौन सा है, 0 है, तो यहाँ हमने 0 लिखा। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, जो भी आएगा इनको हम लोगों ने प्लस कर लिया। तो प्लस करने पर टोटल कितना आया, 76 आया। अब डेज क्या होते हैं, 76 तो होते हैं, डेज तो 7 ही होते हैं। तो जो भी टोटल आएगा उसको हम 7 से
डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 बन जाए 7, और जब हम लोग 6 लेंगे तो 7 से 6 डिवाइड होगा तो 6 क्या आएगा, शेषफल आ गया। तो जो भी शेषफल आएगा वही डेज होगा। 6 किसका कोड है, शुक्रवार का, क्योंकि संडे को हम लोग वन मानते हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। तो 6 में क्या आएगा, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, है ना। अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, जब एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डेट 3 हो गई। उसके बाद क्या है, जनवरी है। तो हाँ, मैंने बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जनवरी और फरवरी जब पूछा जाए तो हमको देखना है जो लीप ईयर हमने जो लिया वो लीप ईयर तो नहीं है। हाँ, लास्ट के 2 डिजिट देखा हमने 12 है, और 12 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर है तो केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, और जनवरी फरवरी के अलावा कोई भी मंथ दिया जाएगा तो हम लोगों को वहाँ पे कोई भी कोड चेंज नहीं होता, तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने का। लेकिन जनवरी और फरवरी के जब भी कोई डेट पूछा जाएगा तो हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो तुम देखा ये लीप ईयर है तो कोई बात। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, लीप ईयर में कितना होता है, 1 1 माइनस होता है, तो जनवरी का कोड कितना 1 होता है, तो 1 से 1 माइनस करेंगे 0। इसके बाद हम लोग को क्या लेना होता है, बर्स। तो बर्स 12 हो गए, लास्ट 2 डिजिट लेंगे। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि जो बर्स लिया उसमें लीप ईयर कितना है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, तो 3 आएगा। 3 क्या हमें भागफल लेना होता है, शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ 3 लीप ईयर हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, शताब्दी का कोड देखते हैं। शताब्दी यहाँ पे कौन सी है, 2000 है। तो 400 से जब डिवाइड करेंगे 2000 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो 0 का कोड कितना होता है, 6 होता है। बस हम यही याद रखना है। तो 6 रखेंगे तो इनको जब हम लोग प्लस करेंगे 24 आएगा। तो फिर क्या करेंगे, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे 24 को, तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को क्या होगा, मंगलवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मीन्स मंगलवार आ गया। ठीक है, क्लियर होगा। अभी आपको लग रहा होगा जब आप लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जनवरी फरवरी से लेके डेज से लेके सब कोड भी याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है, 144, पहले 3 महीनों का 144, और लास्ट 3 महीने का 146 में 2 प्लस कर देते हैं, और बीच में 025, और उसमें फिर 11 प्लस करेंगे 036, मीन 144 146, और 025 036। और डेट का तो सब लोगों को याद ही हो गया होगा। और शताब्दी का कैसे याद रखते हैं, जो शेषफल आता है शताब्दी का हम लोग कैसे याद रखते हैं, 64 20। अगर 0 आया तो 6, और अगर 100 शेष आया तो कितना हम लोग करेंगे, 4, और अगर 200 आया तो 2, और 300 आया तो 0। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब बहुत से लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, भाई आपके पास कैलेंडर तो है नहीं, 1947 के कैलेंडर नहीं है, 2012 का कैलेंडर भी नहीं होगा शायद, तो जो हमने निकाला वो सही है या नहीं है। चलो आज का दिन हम लोग निकालते हैं। आज है 19 नवंबर 2022, ठीक है। तो आज का दिन अगर हम निकालते हैं और आज का दिन सही निकलता है तो हम लोगों को बिलीव हो जाएगा कि हाँ आपने जो बताया वो सही है कि नहीं है ना। हाँ चलिए, अच्छी ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, 19, उसके बाद नवंबर का कोड कितना होता है, 4। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर, लास्ट 2 डिजिट 22। उसके बाद हम लोग जो ईयर्स लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, हम लोग लीप ईयर फाइंड करते हैं। तो 4 से हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे तो जो भी भागफल आएगा, तो 4 से डिवाइड करें, 4 पंचे 20, तो कितना आया, 5, 5 लीप ईयर हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, सेंचुरी कोड में शताब्दी का कोड। तो शताब्दी को कौन सी हो गई है, 2022 में शताब्दी कौन सी हो गई, 2000 में 400 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष पर कितना का 0। जो तो हमने बताया था कोड कैसे याद करना है, 64 20, अगर 0 आएगा तो 6, तो 6 लिख दिया। जब इन लोगों का इनका हम टोटल करेंगे कितना आएगा, 56 में मालूम ही है, वीक में 56 तो डेज होते नहीं, तो डेज तो हमारे 7 ही होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, शेष कितना रहेगा 0, तो 0 तो शनिवार। मीन्स आज 19 नवंबर को शनिवार है। इट इज़ क्लियर, बिलीव हुआ कि जो हमने सीखा वो सही है। और रियली फ्रेंड्स, अगर आप जो मैंने कोर्स बताए हैं
सभी अब आप अच्छे से याद कर लेंगे और बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप विद इन 30 सेकेंड, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको समझाया, इसलिए चलाया हुआ है कि हम लोग 7 से यहीं डिवाइड करते चले जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। मैं विद इन 30 सेकेंड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इसी प्रकार जो कैलेंडर्स में और भी प्रश्न आते हैं, वीडियो लंबा ना हो और तो उनको हम लोग आगे सीखेंगे। और रियली अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आप इसी प्रकार से इजी तरीके से अन्य क्वेश्चनों को भी, कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि सर हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, कैलेंडर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। एक और है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि आज पेन और पेपर पे क्लास हो रही है, वीडियो शूट हो रहा है, तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो। और जैसे नेक्स्ट वाइट बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसी व्यवस्था हो जाएगी। अब अपना चैनल नया है और बड़े बड़े चैनल जैसा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे किसी भी चैनल को बड़ा कौन बनाते हैं, आप लोग। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे और लगे कि हम आपके साथ में कहीं किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।